हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पॉट द मिस्टेक इन सिंपल ग्रामर टेस्ट। ठीक है, एक छोटी सी ग्रामर टेस्ट है जहां पर आपको मिस्टेक स्पॉट करनी है, मिस्टेक्स बतानी है कि क्या है। आपको रूल्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी जो कि इनकरेक्ट होगा, ठीक है, गलत सेंटेंस होगा। आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर दूंगी, ठीक है, और उसके बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या मिस्टेक है, क्यों है, और करेक्ट आंसर क्या हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और हाँ, कितने आंसर्स आपने करेक्ट दिए हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज she don't likes coffee. Okay, she don't likes coffee. You have to spot the error. आपको बताना है कि क्या मिस्टेक है। दिस इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज शी डजंट लाइक कॉफी। ठीक है, डोंट की जगह हम यूज करेंगे डजंट का, और लाइक्स की जगह हम यूज करेंगे लाइक का। फाइन। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि डोंट का उपयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, डोंट का उपयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल मतलब जो एक से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल वी, है ना, ज्यादा लोग हैं तब हम क्या यूज करेंगे? डोंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर शी मतलब किसी एक के बारे में बात हो रही है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तब हम क्या यूज करेंगे? डजंट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप डजंट का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। ही गो टू स्कूल एवरी डे। ही गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है आपको स्पॉट करना है। वेट फॉर टाइमर, नाउ इट स्टार्ट्स। Define. So the right answer is he goes to the school every day. Go नहीं होगा, आंसर होगा goes। ठीक है, इसके आगे es और लगेगा। He goes to the school। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस जोड़ना जरूरी है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, गो वर्ब है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगाना जरूरी है। यहाँ पे गो के साथ ई एस लगता है। ठीक है, एस या फिर ई एस जोड़ना जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम एग्री विथ यू। यहाँ पर आपको क्या करना है? मिस्टेक स्पॉट्स करनी है। लेट द काउंटडाउन कम ऑन 0। चलो, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है। दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, क्या मिस्टेक है वो आपको बताना है। चलिए, सो द राइट आंसर इज आई एग्री विथ यू। यहाँ पर हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे, एम नहीं लिखेंगे आई के साथ। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एग्री एक वर्ब है, इसके साथ एम का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज हैविंग टू ब्रदर्स। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, और आपका टाइम अब शुरू होता है। 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0 and the right answer is she has two brothers. This is correct answer। ये सही जवाब है। यहाँ पर is having का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? शी हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। मतलब यहाँ पर ओनरशिप बताई जा रही है, और ओनरशिप दिखाने के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज शी हैज टू ब्रदर्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए, फटाफट से आंसर फाइंड आउट करना है आपको। मैं आपको बता दूं इनकरेक्ट है ये। आपका समय जो है अब शुरू हो गया। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 5 and the right answer is the children are playing outside। मैम सेम ही लग रहा है, सेम नहीं है। यहाँ पर चिल्ड्रंस है और यहाँ पर चिल्ड्रन है। एक्चुअली में चाइल्ड का प्लूरल, जब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम उन्हें चिल्ड्रन कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द राइट वर्ड इज चिल्ड्रन, सो द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग outside. The children are playing outside. This is the correct sentence. This is what given in explanation. यही explanation में दिया है। children पहले से ही plural है, तो उसके साथ आपको s लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज 5 एप्पल इन द बास्केट। एप्पल्स इन द बास्केट, यहाँ पर एक से ज्यादा एप्पल्स की बात हो रही है। ठीक है, आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पर आपको मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, क्या दी गई है सेंटेंस में। 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go. And the correct answer is there are 5 apples. ठीक है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर एप्पल नहीं है, एक एप्पल की बात नहीं हो रही है। कितने एप्पल की बात हो रही है? 5 एप्पल्स की बात हो रही है, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है, एज और एम का नहीं। ठीक है ना, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं और इस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे ही, शी या कोई नाम दिया गया है, रमेश, दिनेश। ठीक है, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डिडंट न्यू द आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? राइट आंसर बताना है। दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस एज यूजुअल, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go. So the correct answer is he didn't know the answer. Knew नहीं होगा, ठीक है, knew की जगह हम यूज करेंगे know का। He didn't know the answer. रीजन क्या होगा? did के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दी गई है, न्यू नहीं होगा, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है नो। ठीक है, न्यू नोन है ना, और नोन थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर डिड दिया गया है, तो याद रखिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, इसलिए राइट आंसर होगा ही डिडंट नो द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपका टाइम शुरू होता है, आप करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर आप किसी पेन में नोट डाउन भी कर सकते हैं, किसी पेज में नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड हियर वी गो, द राइट आंसर इज शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वही रीजन है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस को जोड़े, तो यहाँ पे शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं। दे हैज अ बिग हाउस। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है? एरर स्पॉट करना है। लेट द काउंटडाउन कम ऑन 10। Now your times begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Here we go. And our correct answer is they have a big house. They has नहीं होगा, ठीक है, has का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? They have a big house. And the reason is प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वी होता तो हम हैव का प्रयोग करते, है ना। दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। द करेक्ट सेंटेंस इज दे हैव अ बिग हाउस। चलिए अगला ले लेते हैं। द वेदर आर नाइस टुडे। फाइन, वेरी इजी। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। 5, 4, 3, 2, 1 and the right answer is the weather is nice today. वेदर के साथ हम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ हम इस का प्रयोग करते हैं। वेदर सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो होप That's it for today's grammar test. How many mistakes did you spot? Let us know in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. Till then, bye-bye. Take care. Thanks for watching.